362वां अध्याय। कुदंत शब्दों के सिद्ध रूप। कुमार कार्तिकेय कहते, कात्यायन अब जानना चाहिए, कृत भर्तव्य भव कर्म कर्ता तीनों होते। इस प्रकार वे अचप अप लट्य तीन भावार्थक घन करणार्थक घन यच अव तत्व आदि अच प्रत्यय विनि जोड़ अच गुण अध्यादेश विभक्ता कार्य विनय रुदोकपक उत्वक जोड़ अप उत्कर अप्रकु जोड़ अप प्रकर दिव जोड़ अच देव भद्र जोड़ अच भद्र श्री क्रू जोड़ अप श्रीकर। इसी रूप में लट्य प्रत्यय होने पर शुभ लट्य लकार टकार की संज्ञा इतसंज्ञा के रूप में यनो नकारो इसी नैनो नाको के अध्यादेश में शुभम शोभनम इस रूप में सिद्ध होते। वृद्ध और धातु से तीन प्रत्यय करने पर वृद्ध जोड़ तीय ककार इतसंज्ञा तकार धकारादेश पूर्वक धकार जत्वनेश धकार विभक्ति कार्य वृद्धि स्तु जोड़ तीन स्तुनी और मन तीन मतीय यह पद सिद्ध होते। भू धातु से अन्य प्रत्यय भूव घन्य भाव यह पद बनता है। पिंजत कु धातु प्रयास श्रोंधो यच इस सूत्र में यच युच प्रत्यय करने पर कारी जोड़ यु नीलोप अनादेश कारणा भवी जोड़ यच्चु भावना इसमें पद में सिद्ध होते हैं। प्रत्ययांत धातु में स्त्रीलिंग अप्रत्यय होकर उसमें चिकित्स्य अचिकस्य जोड़ अचिकस्या चिकस्या इत्यादि सिद्ध होते। धातु तत्व अनीय प्रत्यय होते। क्र जोड़ तव्य कर्तव्यम और क्रू जोड़ अनीय कारणीयम इत्यादि पदों में सिद्ध होते। अचो यत सूत्र के अनुसार अजंत धातु से यत प्रत्यय होने पर दा जोड़ यत इगति सूत्र में आके स्थान इकरा देश में गुण विभक्ति कार्य देवम जोड़ ध्येय यत आदेश उपदेश यशति से यह स्थान में इगति से आ स्थान पर विभक्ति कार्य देयम ये पद सिद्ध होते। ऋणलोक में यन पर्यंत यह अनुसार अन्यंत प्रत्यय होने पर कुड़यंत चटु सूत्र में नकार का हलयंत सूत्र तकार इत्संज्ञा अचोनिति वृद्धि तथा विभक्त कार्य कार्यम और पद में सिद्ध होता है। यहाँ कृत संज्ञा प्रत्यय कहे गए। तख्त आदि प्रयुक्त कर्ता होते हैं, उसमें जानने की बात है। कहीं भाव और कहीं कर्म होते हैं। कर्ता गम्य धातु से तख्त होने पर प्रत्यय गत्य के रूप में बनता है। इसमें स ग्राम गत्य स ग्रामे गतः इसमें वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ गांव को कर्म तक से प्रत्यय कारण तत्वया गुरु अशिलष्ट तुमने गुरु का आलिंगन किया। यहाँ कर्म प्रत्यय होने पर कर्मभूत गुरु होकर अंत में प्रथमा विभक्त तत्वमय कर्ता अनुक्त हो गया। उसमें तृतीय विभक्ति अश्लीष कर्म ककार इतसंज्ञात स्थान पर षष्टु तत्व के नियम टकार और तदनंतर विभक्ति कार्य करने पर अश्लिष्ट पद सिद्ध हुआ है। वर्तमानार्थ बोधक और लट्ट में लकार शत शानच प्रत्यय होते। परस्मय शत और आत्मदेन पद शाचन होता है। भू धातु शत प्रत्यय करने पर भवन एथ शानच प्रत्यय करने पर एध मान ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातु नवुल तच्च और प्रत्यय भूव धातु में कर्ता अर्थ नवलु करने पर भावक और तच्च प्रत्यय करने पर भविता ये पद सिद्ध होते हैं। भूव धातु किप
प्रत्यय हुआ है। स्वयं भू जोड़ किप स्वयं शंभु इस पद में सिद्ध होता है। भूतार्थ बोध के लिए लट्ट लकार में कसु और कानच प्रत्यय होकर परस्मय कसु और आत्मनेय पद में कनाच होता है। और भूव धातु में कसु होने पर भू भी वान और पच कसु और प्रत्यय होने पर पेची वान यह पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों में विभक्ति इस प्रकार है। स भो भुव इत भू भूविवान हुआ था। इसमें पाच इति पेचीवान उसने पकाया था। इसमें आत्मनेमीय पद पच धातु से कानच प्रत्यय पचयान पद बनता है। श्र जोड़ धा इस धातु से लिट्ट लकार में कानच प्रत्यय होने पर श्रधान पद सिद्ध होता है। स पेचे इति पेचान सह श्रद्धेय इति श्रद्धान कर्मण्य सेह अन प्रत्यय करने पर कुंभकार आदि पद सिद्ध होते। भूत और वर्तमान अर्थ में उनादि प्रत्यय होते। ववायो वती इति वा वायु वा जोड़ उन युगागम एवं विभक्ति कार्य वायु शा जोड़ उन पायु क जोड़ उनकारु इत्यादि पद सिद्ध होते। बहुल छंदी से इस नियम में अनुसार सभी कृत प्रत्यय वेद बाहुल्य न उपलब्ध होते। कहीं पर प्रवृत्त कहीं पर अप्रवृत्ति के वैकल्पिक विधान और कहीं पर कुछ और कहीं विधि दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में कुंदंत शब्दों के सिद्ध रूपों में संक्षिप्त वर्णन नामक 359वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नेय पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम काल भैरवे नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।